नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जिसके मन का भाव अच्छा है उसका सब काम अच्छा है। यही भाव है हमारी आज की कहानी का कि एक व्यक्ति था जिसने एक नया मकान खरीदा। तो उसके एक मित्र ने उसे राय दी कि तुम इस घर का वास्तु क्यों नहीं चेक करवा लेते। तो उसने उस शहर के एक बहुत ही नामी वास्तुशास्त्री से संपर्क किया और उनसे समय लिया। अब जिस दिन वो वास्तुशास्त्री उनके घर आ रहे थे तो वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पे बड़े प्यार से उन्हें रिसीव किया और गाड़ी में बिठा करके घर आने लगे। तो रास्ते में जो वास्तुशास्त्री थे उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जब भी कोई गाड़ी इनके पास से गुजरती है तो ये अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करके उसे आगे जाने देते हैं। जब कई बार ऐसा हो गया तो उन्होंने पूछा कि आप हर गाड़ी को पास दे रहे हैं, आप हर गाड़ी को अपने से आगे निकलने दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब भी कोई किसी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है शायद इसे मुझसे ज़रूरी कोई काम है जो इतनी स्पीड में आगे निकल रहा है, इसलिए मैं उसे हमेशा आगे जाने देता हूँ कि उसका जो ज़रूरी काम है वो न रुके। वो वास्तुशास्त्री जो थे इस बात पे मुस्कुराए और फिर सफ़र आगे चलता गया। अब आगे फिर से एक जगह एक बच्चा दौड़ते हुए गाड़ी के सामने आया और इन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। अब बच्चा तो आगे से निकल गया लेकिन इन्होंने गाड़ी को रोके रखा। अब ये जो साथ में बैठे थे ये भी सोचने लगे कि अब जब बच्चा निकल गया है तो ये चल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा और दौड़ता हुआ आया और उनकी गाड़ी के सामने से निकल गया। इसके बाद इन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने फिर पूछा कि आपको कैसे पता कि पीछे से एक और बच्चा दौड़ते हुए आ रहा होगा। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार हम बचपन में खेला करते थे, कोई भी बच्चा कभी अकेले नहीं इस प्रकार नहीं खेलता, अकेले इस प्रकार नहीं दौड़ता। तो मुझे ये यकीन था कि इसके साथ ज़रूर कोई बच्चा खेल रहा होगा और वो भी दौड़ते हुए फिर से आगे आ सकता है। ये फिर से मुस्कुराए और फिर आगे चल दिए। अब जब ये अपने घर के पास पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि घर के पीछे जो एक आम का बगीचा था वहाँ से कुछ पक्षी उड़े। तो इन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया और उनसे कहा कि अभी आप गाड़ी से उतरिए मत, क्योंकि घर के पीछे से पक्षी उड़ के गए हैं, अर्थात के पीछे आम के बगीचे में शायद आम तोड़ने के लिए कुछ बच्चे आए होंगे और जैसे ही हम गाड़ी से उतरेंगे वो हमें देखेंगे तो वो गिर सकते हैं। वो जल्दबाजी के चक्कर में भागते हुए गिर सकते हैं। वो गिर ना जाएं, आराम से फल तोड़ के आराम से निकल जाएं तो हम चलते हैं। अब जो वास्तुशास्त्री इनके साथ आए हुए थे उन्होंने कहा भाई साहब, आपको अपने घर का वास्तु चेक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो वास्तु है वो बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति के इतने नेक विचार हो, जो व्यक्ति अपने हर काम से पहले दूसरों को पहल देता हो, जो अपने भले से पहले दूसरे के भले की कामना करता हो, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ईश्वर भी हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ दिया करते हैं जो व्यक्ति हमेशा अपने से पहले दूसरे के भले की सोचता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आज की कहानी से हमने सीखा कि हम जीवन में कुछ भी करें, लेकिन अगर हम अपने से पहले दूसरों का भला सोच रहे हैं तो ईश्वर हमारा भला सोचता है और हम हर पल में, हर कार्य में केवल ईश्वर का शुक्रगुजार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।